Hello dear students, this is Sartaj sir from English speaking classes. Today I am going to teach you the manners class. सेकंड मैनर्स क्लास की हम बात कर लेते हैं. फर्स्ट मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैनर्स क्लास के कुछ पॉइंट्स दिए थे. कुछ पॉइंट्स रह रहे थे जो मैं इस क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा. हमें किस तरीके से मैनर्स को शो करना है. इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ and if you are getting the knowledge from my videos, please subscribe my channel and share with your friends, like and also comment. इससे क्या होता है कि आप अगर हमें मोटिवेशन देते रहेंगे तो हमारा एक कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा ताकि हम आगे भी वीडियोस बनाते रहें और अपलोड करते रहें. आप लोगों को इससे बेनिफिट मिलता रहे. एज यू नो दैट कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके के होते हैं कि उनके पास इंस्टीट्यूट पे जाने का टाइम नहीं होता है, कोचिंग सेंटर पर जाने का टाइम नहीं होता है, तो वो घर बैठे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये जो हमारा कोर्स है, जिस तरीके से हमने कोर्स को डिज़ाइन किया है, बहुत ही इजी वे में हमने इसको डिज़ाइन किया है. आप हमारी जितनी भी स्टार्टिंग से वीडियोज़ हैं, सभी वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहोगे पार्ट के अकॉर्डिंग. यानी कि जैसे जैसे हम पार्ट को अपलोड करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखते चले जाओगे. आई होप दैट you do not need to join any center, any coaching institute, and you can do the practice and you can learn while staying at your home. आप अपने घर पे बैठे ही सारी चीज़ें सीखते रहेंगे. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसको समझने में, किसी भी उसमें, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो यहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है. जिस तरीके से मैं वीडियोज़ अपलोड करता जा रहा हूँ, जो तरीका मैं आपको बताता जा रहा हूँ, बस आपको वैसे ही करना है. एंड आपका टाइम भी सेविंग हो रहा है, मनी भी वेस्ट नहीं हो रहा है. वैसे आप YouTube वगैरह पे जो आप इधर उधर की वीडियोस देख करके अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो आप अपना प्लीज़ मेक योर टाइम सक्सेस. आप अपना टाइम को सक्सेस कीजिएगा. एंड बिकॉज इट्स ए प्रीशियस टाइम टू यू, आपके लिए बड़ा कीमती समय है. तो आपको आई सजेस्ट यू दैट यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम. टाइम वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट दिस क्लास. इस क्लास के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो पॉइंट्स हमारे रह रहे थे. सो हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से और पॉइंट्स यूज़ करने हैं. कुछ फॉर्मेट्स और शेयर करने में आपको जा रहा हूँ. जैसे हम बात करते हैं, लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एंड किसी से मिल करके खुशी होती है तो हमें किस तरीके से बोलना है, या किसी से बात करके हमें अच्छा लगता है तो किस तरीके से बोलना है, या फिर हमें किसी से भी कोई चीज़ लेनी है तो हमें किस तरीके से लेनी है. आज हम बात कर लेते हैं किसी के भी हालचाल किस तरीके से हम कंफर्म करते हैं, किस तरीके से हम मालूम करते हैं, वो हमें देखना है. हमने देखा कुछ ओल्ड पैटर्न भी आपको मिलेगा. उसको हम हाउ आर यू, आप कैसे हो, पहले ये चलता था, ईजी था एंड बहुत ही सिंपल तरीका था. इसमें हमने कुछ वर्ड और ऐड किया है. जैसे जैसे हमें अपडेट मिलता जा रहा है वैसे वैसे आप तक ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं. यहाँ देखा हमने हाउ आर यू, आप कैसे हो, और इसमें हमने एक वर्ड और ऐड किया है जिसको हमने व्हाट आर यू डूइंग दिया है. व्हाट आर यू डूइंग, और आप क्या कर रहे हो. इसको मिलाकर के जो हमारा एक फॉर्मूला बना है, वो फॉर्मूला बना हाउ आर यू डूइंग. इट मीन्स कि आपके हालचाल कैसे हैं. यहाँ हमने बोला फाइन, ठीक हूँ, और थैंक्स, मालूम करने के लिए धन्यवाद. बिकॉज नाउ डेज पीपल आर वेरी बिजी टू वर्क, बिकॉज दे हैव अ लॉट्स ऑफ वर्क टू डू. बहुत सारा काम होता है करने के लिए, तो इसी की वजह से लोग बहुत बिजी चलते हैं. तो इसकी वजह से हमने, कोई भी हमसे हमारे हालचाल कंफर्म करता है तो उसको हमने बोला फाइन, एंड उसके बाद हमने बोला थैंक्स, ठीक हूँ और मालूम करने के लिए धन्यवाद. हमें उसी से क्वेश्चन करना है नेक्स्ट, व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में बताइए. जैसे हम ओल्ड वर्जन यूज़ करते थे एंड यू, अब हमें यहाँ पे जो यूज़ करना है व्हाट अबाउट यू यूज़ करना है. हमने देखा फाइन टू या आई एम ऑल्सो फाइन, दोनों में से कोई सा भी आप बोल सकते हो. क्या हुआ, हमने ये कंफर्म किया आपके हालचाल कैसे है. हाउ आर यू डूइंग, सेकंड पर्सन ने रिप्लाई दिया फाइन थैंक्स. व्हाट अबाउट यू, सेकंड पर्सन ने कंफर्म किया, हमने रिप्लाई दिया उसको फाइन टू या आई एम ऑल्सो फाइन. ये हो गए हमारे हालचाल. उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने गुड इवनिंग यूज़ किया था. गुड इवनिंग का जो हमने टाइम रखा था, गुड इवनिंग तब तक हमें यूज़ करना है जब तक कि हम बिछड़ते नहीं हैं, सोने के लिए नहीं जाते हैं. जब हम सोने के लिए जाते हैं, बिछड़ते हैं, तो उस टाइम पर हमें किस तरीके से बोलना है, गुड नाइट. क्या होता है, गुड नाइट होता है. उससे पहले हमने एक वर्ड और ऐड किया है जिसको हमने हैव अ गुड नाइट का पूरा, हैव अ गुड नाइट हमने बोला.
हैव अ गुड नाइट हमने बोला, ये हैव अ इस गुड नाइट को और इफेक्टिव बनाने के लिए हमने इससे पहले हैव अ का यूज किया। हैव अ गुड नाइट, आपकी रात अच्छी हो, दिन के लिए हमें यूज करना है तो हैव अ गुड डे, आपका दिन अच्छा हो, और हैव अ गुड टाइम, आपका टाइम अच्छा हो। अब देखो कॉमन है हमारे लिए, नाइट भी कॉमन है, डे भी कॉमन है, एंड टाइम भी हमारे लिए कॉमन है, सभी के लिए आता है। आपके लिए अगर डे आता है तो मेरे लिए भी आता है, आपके लिए टाइम आता है तो मेरे लिए भी आता है, आपके लिए नाइट आती है तो मेरे लिए भी आती है, यानी कि सभी के लिए नाइट, डे एंड टाइम आता है, ये हमारे कॉमन है। जब हमने कॉमन किसी से बात कंफर्म की है तो उसकी लाइफ में भी डेफिनेटली आनी है, तो उसमें हमने क्या रिप्लाई दिया, यू टू, आपका भी। मेरे से किसी ने कंफर्म किया, मेरे को किसी ने विश किया हैव अ गुड नाइट, मैंने बोला यू टू, आपका भी। मेरे से बोला हैव अ गुड डे, मैंने रिप्लाई दिया यू टू। हैव अ गुड टाइम, मैंने रिप्लाई दिया यू टू। उसके बाद हम बात करते हैं, जब हम किसी भी कोई भी पार्टी में जाता है, रिजल्ट किसी का भी रिजल्ट आता है, या फिर कोई भी यात्रा पर जाता है, तो उसको हमें किस तरीके से विश करना है। यहाँ पे ये भी हमारी एक कॉमन थिंग है, बट इस कॉमन थिंग में, ऊपर वाली कॉमन थिंग में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क हमें देखना है क्या फर्क है, थोड़ी कंडीशन का ही फर्क इसमें आपको मिलेगा। जैसे हमने नाइस पार्टी यूज करते थे, उससे पहले हमने इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हैव अ वर्ड यूज किया, हैव अ नाइस पार्टी, आपकी पार्टी अच्छी हो। पार्टी में कोई जा रहा है, रेडी हो रहा है, उसके लिए हम बोलेंगे, विश करेंगे हैव अ नाइस पार्टी। किसी का रिजल्ट आ रहा है, उस कंडीशन में हमें बोलना है हैव अ नाइस रिजल्ट। कोई यात्रा पे जा रहा है, उसको हमें बोलना है हैव अ नाइस जर्नी। अब देखो इसमें क्या फर्क है, ऊपर भी कॉमन था, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड नाइट, कॉमन ही था, बट ये कॉमन दोनों के लिए ही अप्लाई होता था, दोनों के लिए आता था। ये हमारी कंडीशन बताएगी कि दोनों के लिए भी आ सकता है और एक पर्सन के लिए भी आ सकता है। हमने यहाँ पे यूज किया हैव अ नाइस पार्टी। हो सकता है कि पार्टी में मैं ही जा रहा हूं, हो सकता है कि पार्टी में आप जा रहे हो, तो हो सकता है कि दोनों ही पार्टी में जा रहे हैं। अगर कंडीशन ये आती है हमारी कि दोनों ही पार्टी में जा रहे हैं, यानी कि दोनों की हमारी सेम कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हमें क्या रिप्लाई देना है। और अगर दोनों की डिफरेंट है, यानी कि एक जा रहा है दूसरा नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को विश किया हैव अ नाइस पार्टी, या हैव अ नाइस रिजल्ट, या हैव अ नाइस जर्नी। यहां मैंने तीनों के तीनों वर्ड को यूज किया है जो कॉमन है मेरे लिए, बट इसकी कंडीशन ये हो सकती है कि एक पे भी अप्लाई हो सकता है, दोनों पर भी अप्लाई हो सकता है। मैंने यहां पे बोला हैव अ नाइस पार्टी। अगर मैंने किसी को पार्टी में जाने के लिए बोला, ओनली वही जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूं, तो उस कंडीशन में मैंने क्या बोला, सेकंड पर्सन ने क्या बोला, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने उसको विश किया। मैंने उसको बोला हैव अ नाइस रिजल्ट, तो मुझे रिप्लाई मिला थैंक यू सो मच। मैंने बोला हैव अ नाइस जर्नी, मुझे मिला थैंक यू सो मच। इसके बाद अगर दोनों की कंडीशन सेम आती है तो उस कंडीशन में हमें क्या रिप्लाई देना है। अगर दोनों की कंडीशन सेम आती है तो हमें बोलना है यू टू, आपका भी, क्योंकि इसमें दो कंडीशन हमारी आएंगी। एक कंडीशन तो ये होगी कि एक ही पे अप्लाई हो रहा है, एक कंडीशन ये होगी कि दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है। ऊपर वाला कॉमन है, टाइम है, आएगा सभी के लिए, डे है सभी के लिए आएगा, नाइट है सभी के लिए आएगी। यहां पे पार्टी, रिजल्ट एंड जर्नी सभी के लिए नहीं होता है। जर्नी किसी के लिए होती है, किसी के लिए नहीं होती है, रिजल्ट किसी के लिए होता है, किसी के लिए नहीं होता है, एंड पार्टी भी हर किसी के लिए नहीं होती है, या हर कोई पार्टी में नहीं जाता है। तो अगर किसी वजह से एक वन साइड है तो हमने बोला थैंक यू सो मच, और अगर दोनों की कंडीशन सेम है तो उस कंडीशन में हमने रिप्लाई दिया यू टू। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किसी का जब हमें वेलकम करना है। जैसे गेस्ट होते हैं हमारे यहाँ पे, हमें गेस्ट का वेलकम करना होता है, तो हमें किस तरीके से वेलकम करना है उनका। हम जब गेस्ट का वेलकम करने के लिए जाते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं किस किस कंडीशन के हमारे यहाँ पे गेस्ट होते हैं। गेस्ट जो होते हैं ऑलमोस्ट 3 कंडीशन के गेस्ट होते हैं। फर्स्ट गेस्ट वो होते हैं हमारे जो हमारे यहाँ पे डेली बेसिस पे आते हैं, एक दिन छोड़ करके, 2 दिन छोड़ करके, या डेली बेसिस पे भी हमारे यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए हमारा अलग तरीके से वेलकम होगा। कुछ गेस्ट हमारे ऐसे होते हैं कि कभी कभी आते हैं, उनका हम अलग तरीके से वेलकम करेंगे। कुछ गेस्ट हमारे ऐसे होते हैं जो कभी पहली बार आते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, उनका हम वेलकम अलग तरीके से करेंगे। अब हमें देखना है कि जो हमारे डेली बेसिस के गेस्ट हैं उनको हमें क्या बोलना है। जो हमारे डेली बेसिस के गेस्ट हैं उनको हमें बोलना है यू आर वेलकम। यू आर वेलकम हमने उनको बोला, एक तरीके से ये बोल देते हैं आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम, ये भी हो जाता है एक तरीके से, आई एम जस्ट किडिंग। बोलते हैं हम यू आर वेलकम, ठीक है। उनका हम इस तरीके से वेलकम नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से हम कभी कभी आने वाले के या फर्स्ट टाइम आने वाले का हम वेलकम करते हैं। अगर हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन का, जो हमारे यहाँ पे गेस्ट होता है, सेकंड कंडीशन का गेस्ट हुआ यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है,
ठीक है, हमने यहाँ पे मोस्ट वेलकम किया क्योंकि कभी कभी आने वाला हमारे वहाँ पे गेस्ट है, हम रिफ्रेशमेंट भी कराएंगे, अच्छे से रेस्पेक्ट देंगे। अब जो हमारा जो लास्ट यानी कि थर्ड कंडीशन वाला, यानी कि जो सबसे कभी कभी आने वाला हमारे यहाँ पे गेस्ट होता है, उसको हमें किस तरीके से वेलकम करना है। जैसे हमने बोला यहाँ पे यू आर हार्टी वेलकम, आपका तहे दिल से स्वागत है। हम ऑलमोस्ट देखते भी हैं जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम गेस्ट आते हैं उनको हम बड़े अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसकी वजह से 3 तरीके के हमारे यहाँ पे गेस्ट हो गए। फर्स्ट यू आर वेलकम रोज आने वाले का, और यू आर मोस्ट वेलकम कभी कभी आने वालों के लिए, और यू आर हार्टी वेलकम यानी कि जो हमारे यहाँ पे गेस्ट फर्स्ट टाइम आते हैं। गेस्ट का जब हमने वेलकम किया तो गेस्ट की ओर से रिप्लाई आया हमारे पास थैंक्स या थैंक यू बोल सकते हैं नहीं। उसके बाद गेस्ट हमारे यहाँ पे आए, गेस्ट को हमने बैठने के लिए बोलना है। किन किन तरीके से हमें गेस्ट को बैठने के लिए, गेस्ट नहीं हमारे फ्रेंड्स लोग होते हैं या कोई भी होता है वैसे भी, तो हम किसी को बैठने के लिए किस तरीके से बोलना होता है। हम बोला प्लीज हैव अ सीट, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज सीट। ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि स्कूल वगैरह में जो टीचर एक स्टूडेंट को कहता है बैठने के लिए तो प्लीज़ सिट डाउन बोल देता है, बट यहाँ पे हमें सिट डाउन यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे हमें रेस्पेक्ट के तरीके से बोलना है, और यहाँ पे हमें बोलना है प्लीज़ हैव अ सीट, प्लीज़ टेक योर सीट एंड प्लीज़ सीट। 3 तरीके से हमें बैठने के लिए बोलना है, तीनों ही एक जैसे हैं, तीनों का हम यूज़ करेंगे। अब जब हमारे यहाँ पे गेस्ट आए, स्टार्टिंग में हमने उनका वेलकम कर दिया, वहाँ से हमें रिप्लाई आया थैंक्स या थैंक यू। उसके बाद हमने क्या काम किया, बैठने के लिए जब बोला तो उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो हमने क्या बोला थैंक्स, गेस्ट ने हमें जो बोला थैंक्स वंस अगेन, एक बार और धन्यवाद। ये हो गया हमारा, यानी कि यहाँ तो हमने हालचाल कंफर्म किए और यहाँ पे हमने विश किया हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम, रिप्लाई हमें आया यू टू। उसके बाद हमने यहाँ पे विश किया हैव अ नाइस पार्टी, हैव अ नाइस रिजल्ट एंड हैव अ नाइस जर्नी, थैंक यू सो मच। इस तरीके से हमारे रिप्लाई आया या फिर यू टू भी आया। दोनों की दोनों कंडीशंस मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा दी है। यहाँ हमारे गेस्ट की बात आती है, तो गेस्ट जो होते हैं हमारे 3 कंडीशन के गेस्ट हो, तीनों के तीनों कंडीशन के गेस्ट का हम अलग अलग तरीके से वेलकम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर गेस्ट को हमें बैठने के लिए बोलना है तो हमें किस तरीके से बोलना है, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज टेक योर सीट एंड प्लीज सीट। आंसर रिप्लाई जाता है गेस्ट की ओर से थैंक्स वंस अगेन, सेकंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। यहाँ हम लाइफ की बात करते हैं, हमने किसी से भी कंफर्म किया, किसी के भी हालचाल, उसके बाद हमने लाइफ के बारे में कंफर्म करना है। हमने लाइफ के बारे में कंफर्म किया हाउ इज योर लाइफ, आपकी लाइफ कैसी है। हमने लाइफ या तो हालचाल कंफर्म कर लिए थे, यहाँ पर हम लाइफ के बारे में कंफर्म करने के लिए जा रहे हैं। रिप्लाई आता है इट इज फैंटास्टिक या इट्स फैंटास्टिक भी बोल सकते हैं। हमने क्वेश्चन किया, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के बीच में बात चल रही है, मैंने कंफर्म किया, मेरे सामने कोई सेकंड पर्सन है आप लोग हो, तो मैंने कंफर्म किया हाउ इज योर लाइफ, आपने रिप्लाई दिया इट इज फैंटास्टिक। आपकी ड्यूटी है कि आप मेरी लाइफ के बारे में कंफर्म करें एंड योर लाइफ, मेरी ओर से रिप्लाई जाएगा इट इज फैंटास्टिक टू। मैंने यहाँ पे टू क्यों लगाया, मैंने यहाँ पे टू इसलिए लगाया क्योंकि जो कंडीशन ऊपर अप्लाई की गई थी वही कंडीशन हमारी नीचे आई, इसलिए मैंने यहाँ पे टू का यूज किया है। यहाँ पे काफी सारी कंडीशंस आ जाती हैं, लाइफ होती है, लाइफ किसी की लाइफ की क्या कंडीशन है, किसी की लाइफ की क्या कंडीशन है वो हमें देखनी होती है, क्योंकि डिफरेंट लोग होते हैं और डिफरेंट उनकी लाइफ की कंडीशन होती है। यहाँ हमने देखा कि क्या क्या कंडीशंस हैं लाइफ की। यहाँ बोला हमने इट इज ग्रेट, इट इज गुड, इट इज सुपर्ब, इट इज सो और इट इज ग्रेट भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टू क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे हमने टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो कंडीशन ऊपर वाली थी वो कंडीशन नीचे वाली नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने इट इज गुड, इट इज सुपर्ब, इट इज सो इट इज ग्रेट यूज किया है, यानी कि नीचे जो मैंने कंडीशंस यूज की हैं एक लाइफ की, तो वो ये वाली कंडीशंस मैं ऊपर भी यूज कर सकता हूं, जहां पे मैंने फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे इट इज फैंटास्टिक यूज किया था। ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको नीचे दे दिया है, नीचे वाली कंडीशंस आप ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे आपको इट इज फैंटास्टिक ही बोलना होगा, यहाँ पे आप कंडीशन के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो। हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा इट इज गुड, इट इज सुपर्ब, इट इज सो इट इज ग्रेट। नेक्स्ट क्या मेरा, इट इज टचिंग द स्काई, यानी कि आसमान को अगर लाइफ छू रही है तो वहां पे हमें बोलना है इट इज टचिंग द स्काई। नेक्स्ट आता है मेरा आई एम लिविंग माई लाइफ, अगर मैं अपनी जिंदगी में जी रहा हूं तो उस कंडीशन में बोलूंगा आई एम लिविंग माई लाइफ। नेक्स्ट आता है मेरा आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, अगर मैं अपनी लाइफ का एंजॉय कर रहा हूं तो आई एम एंजॉइंग माई लाइफ।
या मैंने बोला आई एम ड्रैगिंग माई लाइफ, यानी कि कट रही है बस अपनी। तो हमने क्या देखा कि लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें रिप्लाई देना होगा। ये हो गया हमारा लाइफ के बारे में। उसके बाद हम चलते हैं, हमने यहाँ पे बोला जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी ने कोई बात सही बोली है, यू आर राइट, आप सही हो। हमने किसी को बोला कोई हमारे सामने गलत है, गलत बोल रहा है, तो हमने उसको बोला यू आर मिस्टेकन। नेक्स्ट आता है मेरा यहाँ पे इट इज कॉम्प्लीमेंट्री या इट इज गिफ्टेड। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज गिफ्टेड, उसके लिए हम यूज करते हैं जैसे हम जो चीज हमारे लिए फ्री होती है। फ्री से मतलब जैसे हम किसी भी पार्टी, शादी पार्टी वगैरह में जाते हैं हम, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो वहाँ पे हम ऐसी वेस्ट भी कर देते हैं कुछ चीज़ें। तो वैसे वेस्ट हमें नहीं करनी चाहिए, बट क्या है कि अगर वो हमारे लिए फ्री होती तो उसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री या इट इज़ गिफ्टेड। या हमें कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में बोलना है जो हमें गिफ्ट की हुई है, तो उसके लिए हमें क्या बोलना होगा, इट इज़ गिफ्टेड। कोई हमसे कंफर्म करता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो अगर वो हमने कहीं से खरीदी है तो बताएंगे खरीदी है, अदरवाइज अगर वो हमारे लिए गिफ्ट है तो हम बोलेंगे इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री या इट इज़ गिफ्टेड। ये दो कंडीशन हमारी यहाँ पे जाती हैं। यहाँ हमने लाइफ की बात की, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ्स हैं, और यहाँ पे मैंने बात की यू आर राइट, आप ठीक हो, और यू आर मिस्टेकन, आप गलत हो। अगर ये हो गए हमारे मैनर्स क्लास के कुछ पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से लर्न करना होगा, क्योंकि आपको देखने में बहुत ईजी लग रहे हैं, बट ये जब हम यूज़ करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा हमें ये कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी कीजिएगा, बस आप इतने की ही प्रैक्टिस कीजिएगा।